बच्चों, आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आज आप लोगों का हार्दिक स्वागत। आज हम आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना बताएंगे। इसे ध्यान से समझें कि हम इम्परेटिव सेंटेंस के जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। इसके पहले इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये हम आप लोगों को बता दें। तो इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, अनुनय, विनय आदि के भाव प्रकट होते हैं। लेकिन हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि हम इम्परेटिव सेंटेंस को हम कैसे समझें, कैसे हम पहचानेंगे कि दिए हुए सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस के हैं। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इसमें सब्जेक्ट पहले नहीं लिखा हुआ था, बल्कि सब्जेक्ट जो है छिपा हुआ होता है। यू सब्जेक्ट इसमें छिपा हुआ होता है। तो इस प्रकार यह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। या सेंटेंस के पहले प्लीज, ऑलवेज या नेवर, डोंट आदि शब्द पहले आते हैं। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हाउ टू चेंज इनडायरेक्ट फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को ऑर्डर्ड, requested, urged, या एडवाइज्ड में बदल देते हैं। मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग करके रिपोर्टिंग वर्ब वाले
भाग को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ देते हैं। इसके लिए हमें सेंटेंस के भाव पर ध्यान रखना है। यदि वाक्य से आदेश का भाव प्रकट होता है, यदि वाक्य से आदेश का भाव प्रकट होता है तो ऑर्डर्ड सेट टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे, सेट टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। यदि वाक्य से प्रार्थना का भाव प्रकट होता है या विनय का भाव प्रकट होता है तो सेट टू को रिक्वेस्टेड या अर्ज्ड में बदलते हैं। और यदि सलाह का भाव प्रकट होता है तो सेट टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। इसको हम निम्न एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। द मास्टर said to his servant, master said to his servant, comma inverted comma, go to the garden. Go to the garden. तो इसमें सेट टू को, क्योंकि गो टू द गार्डन बाग को जाओ, मास्टर ने अपने नौकर से कहा बाग को जाओ। इसमें मालिक का सर्वेंट के प्रति आदेश का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए सेट टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। द मास्टर ऑर्डर्ड his servant अब मेन वर्ब के पहले टू कनेक्टिव वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। टू और मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। टू गो टू द गार्डन। To go to the garden. The mother said to the mother said to take some rest while working. माँ ने मुझसे कहा कार्य करते समय थोड़ा आराम कर लीजिए। तो इसको इनडायरेक्ट में इस प्रकार चेंज करेंगे। सेट टू को सलाह का भाव प्रकट होने पर, जैसा कि मैंने बताया, सेट टू को एडवाइज्ड में बदल देंगे। द मदर एडवाइज्ड मी टू टेक
some rest to take some rest while working। माँ ने मुझे कार्य करते समय थोड़ा आराम करने की सलाह दी। The doctor said to the patient, the doctor said to the patient, take medicine regularly। टेक मेडिसिन रेगुलरली। डॉक्टर ने मरीज से कहा कि दवाई नियमित रूप से लीजिए। तो इसको इनडायरेक्ट, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट The doctor advised the patient to take medicine regularly। यदि वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव ना होकर निगेटिव हो तो इसे इस प्रकार बदलते हैं, जैसे द टीचर said to me don't smoke। धूम्रपान मत करो। टीचर ने मुझसे कहा धूम्रपान मत करिए। तो इसको इनडायरेक्ट में इस प्रकार चेंज करेंगे, क्योंकि टीचर का मेरे पर सलाह का अभाव प्रकट होता है, इसलिए सेड टू को एडवाइज्ड में बदलेंगे। द टीचर एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक। इसमें हम डोंट शब्द हटा करके मेन वर्ब के पहले नॉट टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट उदाहरण, कि नॉट टू का प्रयोग ना करके हम इसको फॉरवर्ड से भी लिख सकते हैं, जैसे इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, द टीचर फॉरवर्ड मी टू स्मोक।
टीचर फॉरवर्ड मी टू स्मोक, टीचर ने मुझे धूम्रपान करने से मना किया। तो यहाँ पर हम एडवाइज्ड का प्रयोग ना करके और नॉट, एडवाइज्ड और नॉट का प्रयोग ना करके हम सीधे फॉरवर्ड से चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, यदि सेंटेंस से प्रार्थना का भाव प्रकट होता है, यदि सेंटेंस से प्रार्थना का भाव प्रकट होता है तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। जैसे कि मोहन सेड टू सोहन प्लीज प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो प्लीज शब्द वैसे ही प्रकट कर रहा है प्रार्थना, तो इसलिए हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। मोहन रिक्वेस्टेड सोहन टू हेल्प, और मी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। मी को तो हिम हो जाएगा। मोहन ने सोहन से प्रार्थना की मदद करने के लिए। द टीचर said to the students, please sit down, please sit down. The teacher said to को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू सिट डाउन। I Mohan said to me, please help me in solving my प्रॉब्लम। मोहन ने मुझसे
कहा कृपया मेरी समस्या को हल करने में मेरी मदद कीजिए। तो इसको इस प्रकार बदलेंगे, मोहन requested me to help मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, टू हेल्प हिम इन सॉल्विंग माई को हिज में प्रॉब्लम। तो इस प्रकार आज हमने आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस को हम कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं इसके बारे में ज्ञान कराया। इससे आप अच्छी तरह समझकर कॉपी पर भी लिख सकते हैं।